नमस्कार। पिछले कई दिनों से किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि डॉक्टर साहब आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें ये बताओ कि कौन सा इंसेक्टिसाइड कितने दिन तक काम करता है, ताकि हम इंसेक्टिसाइड का जब स्प्रे करें तो बेहतर निर्णय ले पाएँ कि ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे करूँगा तो इतने दिन तक कीड़ा नहीं आएगा और ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे करूँगा तो इतने दिन तक कीड़ा नहीं आएगा। तो आज मैं इस मुश्किल प्रश्न का जवाब देने की इस वीडियो रिपोर्ट में कोशिश करूँगा। किसान भाइयों, स्पेशली यदि सोयाबीन के परिप्रेक्ष में बात करें, अपन कोई और फसल भी ले सकते हैं लेकिन अपन सोयाबीन की बात करेंगे क्योंकि आप ज़्यादातर लोग सोयाबीन की खेती करने वाले मेरे से जुड़े हुए हो। तो सोयाबीन में जनरल जो टेंडेंसी अपनी बनी हुई है वो ये है कि एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हम 20-20 दिन पे जब भी हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं, खरपतवारनाशी का जब भी स्प्रे करते हैं तो उसमें मिक्स करके हम स्प्रे कर देते हैं इंसेक्टिसाइड का। भले ही हमारे खेत में इंसेक्ट हो या नहीं हो, कभी कभी गडल बीटल का 2-5 पौधों में अटैक दिखा और हम एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं। उसमें भले हम प्रोफेनोफॉस लें या प्रोफेनोप्लस साइपरमेथ्रिन लें या और कोई हल्का इंसेक्टिसाइड, हल्का का मतलब कि जो सस्ता इंसेक्टिसाइड हो वो कर देते हैं 20-30 दिन पे। दूसरा स्प्रे हम इंसेक्टिसाइड का 30 से 40 दिन के आसपास कर देते हैं। उसमें हम इमामेक्टिन बेंजोएट ले लेते हैं या प्रोफेनोप्लस साइपरमेथ्रिन ले लेते हैं, कुछ लोग क्लोरेंट्रानिप्रॉल कोराजन वगैरह ले लेते हैं। और एक स्प्रे जब ज़रूरत लगती है तो हम 50-60 दिन के आसपास और तीसरा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं। अपने को जब कोई इल्ली दिखती है तब हम स्प्रे कर देते हैं। तो मोटा मोटी 2-3 स्प्रे इंसेक्टिसाइड के सोयाबीन में ज़्यादातर किसान करते हैं। अब उसमें बहुत कीड़ा है कि नहीं है, इस साल कीड़ा है या नहीं है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये 2-3 स्प्रे तो इंसेक्टिसाइड के करने ही, ज़रूरी नहीं सब किसान करते हैं, पर ज़्यादातर जो सेंट्रल इंडिया का जो बेल्ट है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ पार्ट, यहाँ महाराष्ट्र में, ये लोग ज़्यादातर इस टाइप का एक शेड्यूल बना रखा है। अब ये जब आप लोगों का प्रश्न है कि कौन सा इंसेक्टिसाइड कितने दिन तक काम करता है, तो बॉस इसका जवाब ये है कि ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड कुछ को छोड़कर वो शुरू के 2-3 दिन तक तो उनका जहरीला प्रभाव पीक पे रहता है और उसके बाद में उनका जो पौधे में जहरीलापन है वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है और करीब 7-10 दिन के बाद में उनका लगभग असर खत्म हो जाता है। किसान कहाँ मार खाएगा? किसान को सोयाबीन के सभी कीड़ों को किसान पहचानता है, तना मक्खी को, गडल बीटल को, तंबाकू की इल्ली को, चने की इल्ली को, आपकी और कौन सी इल्ली आती है, बिहार हेरी कैटरपिलर आता है, उसको सब इंसेक्ट को किसान पहचानता है। व्हाइट फ्लाई ले लो, एक सफ़ेद मक्खी, उसको पहचानता है उसके, और इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करता है 3-3, उसके बाद भी लॉस उठता है। वो क्यों? वो इसलिए कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि दुकान वाला इंसेक्टिसाइड जब बेचता है तो वो कहता है कि साहब ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, आपके 15-20 दिन कोई कीड़ा नहीं आएगा। पर मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड, कुछ इंसेक्टिसाइड को छोड़कर 7-10 दिन तक असरकार रहते हैं। हमारे खेत में 20-30 दिन पे कोई कीड़ा नहीं है, हमने स्प्रे कर दिया, 2-3 दिन बाद में उसका असर कमज़ोर होने स्टार्ट हुआ और 7-10 दिन तक लगभग उसका असर खत्म हो गया और वो 7वें-10वें दिन ही बाई चांस मान लो कीड़ा आता है, वो हमारे नुकसान कर देता है। हम 15-20 दिन के उसके रिजल्ट के चक्कर में बैठे। ज़्यादातर जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे एक पेपर मैंने देखा, उसमें प्रोफेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन, क्लोरोपाइरिफॉस और क्विनोलफॉस लिया हुआ था। तो इसमें सभी की देखा कि कितने दिन कौन सा जहरीलापन किसका रहता है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो जहरीलापन था वो प्रोफेनोफॉस का मिला और 7 दिन तक मिला। उसके बाद में उसका भी मामला डाउन हो गया। शुरू के 2-3 दिन तक तो उसका भी जहरीलापन पीक पे रहा। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड है वो 7-10 दिन के बाद में उनका असर धीरे धीरे मतलब लगभग ख़त्म सा हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर आप पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि 10-15 दिन बाद में यदि कीड़े रहते हैं तो दोबारा स्प्रे करें। उसका मतलब भी यही है कि 10-1 दिन तक ये रहेंगे असरदार, उसके बाद में इनका असर खत्म हो जाएगा। कुछ एक इंसेक्टिसाइड का लंबे टाइम तक असर रहता है, उनकी अपन बाद में बात करेंगे। और कई बार जैसे दुकान वाला कहता है ये 15-20 दिन काम करेगा, तो दुकान वाला भी गलत नहीं है उसमें, क्योंकि उसको कंपनी वाले ने बताया कि 15-20 दिन तक काम करेगा और कंपनी वाले को किसी ने बताया होगा, उसके बॉस ने बताया होगा। और ये ज़्यादातर यदि आप डाटा भी देखोगे कहीं नेट वेट पे, गूगल आजकल सब लोग जानते हैं, तो कहीं डाटा देखोगे तो वो भी ज़्यादातर हवाई रहते हैं, क्योंकि कितने दिन तक कीड़े के लिए दवाई असर करेगी ये बहुत ही इतना आसान इसका जवाब नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें स्टडी में जब करते हैं तो पहले तो स्प्रे किया जाता है, उसके बाद में उस पर कीड़ा देखा जाता है कब कैसे कितना उसमें उसको खा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो बहुत इसकी मुश्किल स्टडियाँ होती हैं। और मतलब कोई आदमी ये कह दे कि अक्स दवाई आप स्प्रे कर दो और ये 10 दिन तक काम करेगी या 15 दिन तक काम करेगी, तो वो बात उसकी पूरी तरह से सही नहीं होती है।
क्योंकि ये डिपेंड करता है वो किस फसल में स्प्रे की जा रही है, कौन सी दवाई स्प्रे की जा रही है, कितनी मात्रा ली जा रही है, क्या पानी की मात्रा ली जा रही है, किस तरीके से स्प्रे किया जाता है, और स्प्रे करने के बाद में मौसम कैसा है। यदि सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और बारिश होगी तो, या बहुत तेज़ धूप है तो डाउन हो जाएगी, या इवन कई बार हवा की स्पीड और इन सब चीज़ों का भी असर पड़ता है। तो कोई भी दवाई कितने दिन तक काम करेगी उसके लिए एक फिक्स रूल कि ये इतने दिन तक काम करेगी, ये बोगस बात है। कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है किस फसल में कर रहे हो, कौन से कीड़े पे कर रहे हो, किस परिस्थिति में कर रहे हो, बहुत से फैक्टर होते हैं जिन पे ये चीज़ें निर्भर करता है। पर मोटा मोटी ये मान लो कि 7-10 दिन तक कोई दवाई काम करती है। तो यहाँ एक चीज़ निकल के आता है, वो ये है कि भाई हमारे इंसेक्ट दिखे, कीड़ा दिखे तब हम स्प्रे करें। ऐसे नहीं कि साहब कर दो स्प्रे कीड़ा नहीं आएगा, वो बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो ETL जो हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्षति स्तर, उस पर स्प्रे करना चाहिए। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट कीड़ा तो दिखे। इससे ही हवाई स्प्रे करने का कोई तुक नहीं है। हवाई स्प्रे करते हैं उससे क्या नुकसान है, एक तो आपका वो इंसेक्टिसाइड वेस्ट गया, पैसा वेस्ट गया, आपका समय वेस्ट गया, आपकी एनर्जी वेस्ट की। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करने से हमारे जो मित्र कीट थे वो मर गए, वो बायोडाइवर्सिटी को हमने लॉस कर दिया। तो ये बिना इंसेक्ट के आए हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। लंबे टाइम तक काम करने वाली कुछ दवाओं में जैसे क्लोरेंट्रानिप्रोल, जो कोराजिन या किसी और नाम से भी आती होगी, अपन कंपनी का नाम नहीं पकड़ेंगे। तो जो क्लोरेंट्रानिप्रोल है इसकी कुछ स्टडी में अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग फसल में अलग अलग कीड़े पे, पर इन जनरल इसका ये बताते हैं कि 20 से 30 दिन तक इसका असर रहता है। पर कई बार आपने ये सुना होगा कि कोई एक फार्मर तो ये बोलेगा कि साहब हमारे तो क्लोरेंट्रानिप्रोल किया हमने और हमारे तो 25-30 दिन तक इसका रिजल्ट रहा। और वहीं दूसरा किसान आपको ये बोलते हुए भी मिलेगा कि साहब कोराजिन किया था या क्लोरेंट्रानिप्रोल किया था, 5-7 दिन ही हुए दोबारा अपने को कीड़ा दिख गया। तो ये डिपेंड करता है परिस्थितियों में, किस तरीके से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कई फैक्टर हैं। पर जो क्लोरेंट्रानिप्रोल है या जो टेट्रानिप्रोल है, ये 2 नए मॉलिक्यूल हैं, इनका थोड़ा लंबे टाइम तक टॉक्सिक इफेक्ट रहता है। जैसे एक स्टडी बताऊँ, मैं एक पेपर पढ़ रहा था, बाहर का विदेश का पेपर था, उसमें क्लोरेंट्रानिप्रोल कोराजिन वाला साल्ट और फ्लूवेंडाविल, आई थिंक फेम के नाम से आता है, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया और वो सोयाबीन के पौधे पे किया गया। उसमें ये था कि जैसे ये तो आपका जैसे कोराजिन वाला साल्ट है, क्लोरेंट्रानिप्रोल है, और ये फ्लूवेंडामाइड है। तो उन्होंने जब सोयाबीन में स्प्रे किया तो 20-30 दिन तक दोनों की फ्लूवेंडामाइड भी एक्टिव रहा प्लांट के अंदर और क्लोरेंट्रानिप्रोल भी रहा। लेकिन क्लोरेंट्रानिप्रोल उसकी, ये जैसे क्लोरेंट्रानिप्रोल था तो क्लोरेंट्रानिप्रोल की जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी थी कि यानी कि इसमें जो नई पत्तियां आई उसके ऊपर भी वो असरकार हुआ, सिस्टम के थ्रू जाके उसके ऊपर भी असरकार हुआ, क्योंकि जो नई वाली पत्तियां आई उस पर भी कीड़े ने 20-30 दिन पर डैमेज नहीं किया। वहीं यदि फ्लूवेंडामाइड की करें बात, तो फ्लूवेंडामाइड में जो नई वाली पत्तियां आई वो सिस्टमेटिक नहीं होने की वजह से उसमें नई वाली पत्तियों में उतना असरकार नहीं हुआ, जो नई वाली पत्तियां आई उसके अंदर इंसेक्ट ने डैमेज किया। तो ये एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपको बहुत विज्ञान में नहीं उलझा रहा, बस इतना याद रखें, डिपेंड करता है फसल की स्टेज क्या है, क्या कीड़े की स्टेज है, और ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पर ज़्यादातर जो इंसेक्टिसाइड हम काम कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, वो 7-10 दिन तक काम करते हैं। क्लोरेंट्रानिप्रोल या टेट्रानिप्रोल या फ्लूवेंडामाइड कह सकते हो, इनका थोड़ा लंबे टाइम तक असर रहता है। तो एज ए किसान, मेरी ये जो पीछे मैंने बातें की आप कुछ भी याद मत रखो, पर एज ए किसान हमारा एक तो ये चीज़ है कि हम जब हमें इंसेक्ट दिखे उस टाइम हम स्प्रे करें, बिना इंसेक्ट दिखे हम हवाई स्प्रे नहीं करें, क्योंकि वो अपना पैसा और इंसेक्टिसाइड वेस्ट ही नहीं जाएगा, उससे हम हमारे मित्र कीटों को भी मार रहे हैं। और दूसरा, फसल की स्टेज पे जैसे क्लोरेंट्रानिप्रोल की लो, आप यदि 20 से 30 दिन की क्रॉप पे कर रहे हो क्लोरेंट्रानिप्रोल तो ठीक है, आपको 25-30 दिन तक असर उसका रहेगा और ठीक है, आपको इंसेक्ट फ्री रख लेगा। लेकिन मान लो कि आपकी फसल 60 दिन की हो गई, आपकी नॉर्मल इली आई, उस टाइम आपको क्लोरेंट्रानिप्रोल करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? आपको तो 60 दिन की यदि शॉर्ट ड्यूरेशन सोयाबीन की वेराइटी है, 60 दिन की वो क्रॉप हो गई है, उसको 10-15 दिन ही तो आपको कीड़े से 10-1 दिन ही तो बचाना है, उसके बाद में तो दाना वाना बन जाएगा उसका, तो उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए स्टेज भी मायने रखता है कि कब हम कौन से इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, और पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो हमें बचाना ही है यदि हम बचा पाएँ तो। दूसरा देखिए, ये इस चीज़ के बारे में कोई किसी को चिंता नहीं पड़ी है, किसान को बेचारे को इतनी जानकारी नहीं है, प्राइवेट कंपनी वाले अपने दाम कमा रहे हैं और डीलर के पास जो उधर से प्राइवेट कंपनी वाला बोलेगा वो उसको बेचना ही है। देखिए बॉस, अभी पिछले साल और इस साल भी महाराष्ट्र में औरंगाबाद एरिया में एक प्रॉब्लम आई है। क्या? वह स्नेल जो घोंघा होता है ना, जो मतलब पानी में पाया जाता है, उसकी वजह से सोयाबीन में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। और
स्नेल अपने जैसे मध्य प्रदेश में या राजस्थान के कोटा डिवीजन में किसी को बताओगे कि घोंघा से सोयाबीन में नुकसान हो गया तो कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन वहाँ औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में इससे नुकसान हुआ है। तो जब हम उल्टे सीधे इंसेक्टिसाइड के स्प्रे करेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे मित्र कीट मर जाएंगे और इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाएंगी जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्राइवेट कंपनियां तो उनका भी कोई तोड़ बता देंगे, स्नेल उनेल आ जाएंगे, उनका भी वो तो कुछ बेच लेंगे उसमें भी। हालांकि स्नेल के लिए महाराष्ट्र के किसानों ने कुछ जुगाड़ निकाला है, अपन इस प्लेटफॉर्म पे उसका डिस्कस नहीं करेंगे। और एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि जरूरी नहीं है आप मेरी बात से इससे सहमत हो, लेकिन ये एक मेरे कुछ आइडिया थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और प्लीज़ आप समझदार बने, खुद अवेयर रहें, और अपने को खेती बहुत लंबे टाइम तक करनी है। अगली पीढ़ी को भी ये ज़मीन सुरक्षित देनी है, जैसे हमारे बाप दादाओं ने हमें दी है, वैसे ही हमें भी अगली पीढ़ी को ये ज़मीन सुरक्षित देनी है। तो इसके लिए हम थोड़े अवेयर रहें, उल्टे सीधे हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करें, नहीं तो कल को कोई बड़ी प्रॉब्लम खेती में आ सकती है।